बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आपके साथ कोई वक़ूआ हो जाता है, आपके साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, आपके साथ कोई झगड़ा हो जाता है, आपके साथ कोई डकैती हो जाती है, या किसी भी तरह का कोई ऑफेंस आपके साथ हो जाता है, जुर्म आपके साथ सरज़द हो जाता है, उसके बाद आपने थाने में एक एफ़आईआर के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। जो एप्लीकेशन आप लिख कर देते हैं, सेम उसी वर्डिंग में आपकी एफ़आईआर दर्ज होती है। एफ़आईआर दर्ज करवाते वक्त अक्सर औक़ात लोग एक बड़ी संगीन गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी एफ़आईआर बाद में बेकार साबित होती है, और मुल्ज़मान जो वाकई मुल्ज़म होते हैं, जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती भी की होती है, वो बड़ी आसानी से आपकी उस मज़मून का, आपकी उस एफ़आईआर के साथ खेल कर, उससे फ़ायदा लेकर बड़ी आसानी से वो कानून के चुंगल से बच कर निकल जाते हैं। आज हम इस मौजू पर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एफ़आईआर करवाते वक्त किस चीज़ का आपने ज़रूरी ख्याल रखना है, ताकि आपके एफ़आईआर की कमज़ोर होने की वजह से, या उसका मज़मून जो है वो कमज़ोर होने की वजह से, मुल्ज़म उसका फ़ायदा लेकर बाद में बरी ना हो जाए। एफ़आईआर के लिए एप्लीकेशन लिखते वक्त दो तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, जिनका आपने ख्याल रखना होता है कि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर, साफ़ और वाज़ेह हों। बेहतर मशवरा तो यही है कि एफ़आईआर अगर मुमकिन हो सके तो किसी सियाने वकील से, किसी समझदार वकील से एफ़आईआर के लिए एप्लीकेशन लिखवाएं, ताकि वो हालात वाक़यात के मुताबिक ऐसा मज़मून लिखे जो कि जिसके साथ कल को मुल्ज़म जो है उसकी कानूनी जो सुकम रह जाए, उसमें उनके साथ वो खेल ना सके। सबसे ज़रूरी बात, जो सबसे अहम बात जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कि अक्सर औक़ात मुल्ज़मान किस चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। हम भी बतौर वकील जब एफ़आईआर पढ़ते हैं तो हमें पढ़ के पता चल जाता है कि अब किस पॉइंट पे हमने इस मुल्ज़म को बरी करवा लेना है या इसकी ज़मानत करवा लेनी है। पहली बात तो यह है कि आपने एफ़आईआर लिखवाते वक्त जो एक्चुअल मामलात हैं उनको ज़्यादा सामने रखना है। अमूमन होता क्या है कि कोई झगड़ा हो गया तो हम एप्लीकेशन देते वक्त जज्बाती होते हैं, पूरे ख़ानदान का नाम लिख देते हैं, जो रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद नहीं भी होते उनका भी लिख देते हैं। चोट हमें एक आई होती है, ज़रब हमें एक लगी होती है, और हमने 20-25 बंदे जो हैं वो एफ़आईआर में लिख दिए होते हैं, और हमारे ज़हन में ये होता है कि अब ये सारे के सारे इनको सबको जो है ना हमने सज़ा दिलवा लेनी है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसके बरक्स जब वो एफ़आईआर अदालत में आती है, वो चलान बन के अदालत में आता है, एक ज़रब पे 25 बंदों को सज़ा नहीं दी जा सकती, और जब ज़्यादा बंदे एफ़आईआर में बेल ले जाएँ, छूट जाएँ, तो फिर उस एफ़आईआर की कोई वक़्त नहीं रहती, वो एफ़आईआर बहुत कमज़ोर हो जाती है। आपने जो एक्चुअल है वही लिखना है। फ़र्ज़ करें 2 मुल्ज़म आपके, 3 मुल्ज़म हैं, जितने भी हैं वही लिखने हैं। हर मुल्ज़म का अलहदा किरदार लिखना है। कौन से मुल्ज़म ने किस तरह आप पर वार किया, किसने ललकारा मारा, किसने गाली दी, किसने धमकी लगाई, हर चीज़ आपने मज़मून में अलहदा लिखवानी है। हर शख्स का, हर मुल्ज़म का पूरा अलहदा किरदार आपने एफ़आईआर में डिस्कस करना है, ताकि वो आसानी से आपके एफ़आईआर से बच ना सके। अक्सर लोगों को ये होता है कि झूठ लिखने से शायद एफ़आईआर जो है वो मज़बूत हो जाती है। मसलन अगर चोरी हुई है तो हम 10 लाख चोरी हुआ, हम 2 करोड़ डाल दें, ऐसा नहीं होता। आखिर कल को उसका ट्रायल चलना होता है, आपने उन चीज़ों को साबित करना होता है कि ये पैसे कहाँ से आए और ये किस तरह ये अमाउंट वो ले गए। इसलिए गुजारिश ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्चुअल मामलात हैं वही लिखें। थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन होती है, थोड़ा बहुत मामलात थोड़ा सा एफ़आईआर के मज़मून को बेहतर करने के लिए 19-20 के फ़र्क के साथ थोड़ा बहुत मामला चल जाता है। लेकिन अगर आप जज्बाती होकर बिल्कुल एकदम पूरे ख़ानदान को ही मुलव्वस कर दें और पूरे रिश्तेदारों को मुलव्वस कर दें, तो उसका आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। लिहाजा एफ़आईआर लिखवाते वक्त हमेशा उसकी एप्लीकेशन जो है वो इस तरह से लिखवाएं कि हर मुल्ज़म का, हर करैक्टर का अलहदा किरदार डिस्कस किया जाए। इस तरह फिर वो इतनी आसानी से अदालत के जो मामलात हैं उनसे बच नहीं सकते। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चलता है, वहाँ पे हमसे कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।